एक छोटे से गांव में एक प्यारा और नटखट बच्चा रहता था जिसका नाम था सोनू। सोनू बहुत ही खुशमिजाज और उत्साही बच्चा था, लेकिन उसकी एक ही इच्छा थी कि वह हर रोज ढेर सारे रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाए। गांव के हर मेले में जब भी गुब्बारे वाला आता, सोनू दूर से खड़ा होकर देखता और सोचता, काश मेरे पास भी ये सारे गुब्बारे होते। एक दिन गांव में फिर से मेला लगा। सोनू ने अपनी माँ से मेला जाने की इजाजत मांगी। उसकी माँ ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, सोनू, मेले में कुछ मीठा खा लेना या कुछ खेल खिलौने खरीद लेना, लेकिन ध्यान रखना कि पैसे संभाल कर खर्च करना। सोनू ने खुशी खुशी अपनी माँ के पैर छुए और दौड़ता हुआ मेला पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसकी नजर गुब्बारे वाले पर पड़ी। गुब्बारे वाला एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर अपने रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहा था। कुछ गुब्बारे लाल थे, कुछ पीले, कुछ नीले और कुछ हरे। सोनू के मन में फिर से वही ख्याल आया, मैं सारे गुब्बारे खरीद लूं। लेकिन उसने अपनी माँ की बात भी याद की कि उसे पैसे संभाल कर खर्च करने हैं। सोनू गुब्बारे वाले के पास गया और उसने पूछा, दादा, ये गुब्बारे कितने के हैं? गुब्बारे वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, एक गुब्बारा 1 रुपया का है। सोनू ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसके पास सिर्फ 5 रुपये थे। उसने सोचा कि अगर वह सारे पैसे गुब्बारों पर खर्च कर देगा तो फिर कुछ मीठा नहीं खा पाएगा और न ही कोई खिलौना खरीद पाएगा। सोनू सोच में पड़ गया। तभी गुब्बारे वाले ने कहा, बेटा, क्या तुम जानते हो कि ये गुब्बारे क्यों उड़ते हैं? सोनू ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं दादा, क्यों उड़ते हैं? गुब्बारे वाला मुस्कुराया और एक गुब्बारा सोनू के हाथ में देते हुए बोला, देखो बेटा, गुब्बारे का रंग मायने नहीं रखता, चाहे वह लाल हो या नीला, हरा हो या पीला। गुब्बारा इसलिए उड़ता है क्योंकि उसके अंदर क्या है वह सबसे महत्वपूर्ण है। गुब्बारे में हवा भरी होती है और वह हवा उसे ऊपर उड़ने की ताकत देती है। सोनू ने हैरानी से गुब्बारे को देखा और फिर गुब्बारे वाले की ओर। वह सोचने लगा, गुब्बारे के अंदर भरी हुई हवा ही असली ताकत है। ठीक उसी तरह जैसे मेरे अंदर की मेहनत और अच्छाई मुझे ऊंचाई तक ले जा सकती है। गुब्बारे वाले की बात सोनू को बहुत गहरी लगी। उसने अपने पैसे बचाए, सिर्फ एक गुब्बारा खरीदा और बाकी पैसे घर ले गया। उस दिन सोनू ने सीखा कि असली ताकत हमारे अंदर होती है और हमें उसी पर भरोसा करना चाहिए। वो खुशी खुशी अपने घर लौटा और माँ से बोला, माँ, आज मैंने सबसे कीमती चीज सीखी, असली उड़ान हमारे अंदर की होती है, बाहर की नहीं। कहानी से शिक्षा, हमारी असली ताकत हमारे अंदर होती है। हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए और सही दिशा में मेहनत करनी चाहिए। बाहरी चीजें केवल दिखावा होती है। असली सफलता हमारी अंदर की मेहनत और गुणों से मिलती है।